Good morning students. Today in this video we'll study about basis of creativity and social harmony, its implications to development of head, heart and hand. रचनात्मकता और सामाजिक सद्भाव का आधार, मस्तिष्क, हृदय और हाथों के विकास के लिए इसका निहितार्थ. This topic is from the third unit of your subject नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग. ये आपके थर्ड यूनिट का टॉपिक है और विषय है कौशल आधारित अधिगम. इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि क्रिएटिविटी रचनात्मकता क्या होती है, सोशल हार्मनी यानी कि सामाजिक सद्भाव क्या होता है और इन दोनों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क, मन और हाथों पर, उसके विकास पर कैसा पड़ता है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टॉपिक, मतलब कि इस प्रकरण का उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या बता पाएंगे. टू हेल्प पीपल टू डेवलप इनिशिएटिव एंड अंडरस्टैंडिंग इन क्रिएटिविटी इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इन अदर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़. प्रदर्शन कला में रचनात्मकता और अन्य कलात्मक गतिविधियों में पहल और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना. नेक्स्ट, टू हेल्प टू एनहांस द क्रिएटिव एबिलिटीज़ एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल. व्यक्तियों की रचनात्मक क्षमताओं और सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करना. टू नर्चर द म्यूजिकल क्रिएटिव पोटेंशियल इन चिल्ड्रेन. बच्चों में रचनात्मक क्षमता का पोषण करना. टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल आर्टिस्टिक एक्सीलेंस. राष्ट्रीय कलात्मक उत्कृष्टता में योगदान करने के लिए. एंड लास्टली, टू डेवलप क्रिएटिव पोटेंशियल्स. रचनात्मक क्षमता विकसित करना. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक के लिए. तो ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक क्रिएटिविटी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ एक हमारा जो समझ है उसको डेवलप करना, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे आर्टिस्टिक एक्सीलेंस यानी कि कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ाने में क्या योगदान देंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सीपोज फ्रेमवर्क के अनुसार हेड रिफर्स टू engaging the cognitive domain through academic study, inquiry and understanding of ecological and sustainability concepts. मतलब क्रिएटिविटी और सोशल हार्मनी जो है इसके लिए हेड जो है वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन पर काम करता है, यानी कि हमारे ज्ञानात्मक पक्ष पर काम करता है और हमारी समझ को विकसित करता है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए. हैंड्स रिफर टू द एनैक्टमेंट ऑफ द साइकोमोटर डोमेन, यानी कि मनोगत्यात्मक पक्ष पर हमारे हाथ को लिया गया है. हम अपने हाथों से अपने स्किल डेवलपमेंट करते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम पेंटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, किसी नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं. और हार्ट, ये इट refers to the enablement of the affective domain, यानी कि हमारे भावात्मक पक्ष पर ये कार्य करता है. हमारी जो मूल्य हैं, हमारी जो एटीट्यूड है, जो हमारा सोच है और फिर जो वो हमारे बिहेवियर में ट्रांसलेट होता है, मतलब हमारे व्यवहार में जो प्रदर्शित होता है, उसके लिए हमारा मन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है. The holistic pedagogy of engaging head, hand and heart reclaims a personal perspective which brings community into the curriculum and the real world into our schools and students' lives. यानी कि जो मस्तिष्क, हाथ और हृदय है,
ये तीनों मिल के हमारे सर्वांगीण विकास पर कार्य करते हैं और ये हमारे पाठ्यक्रम में समुदाय को सम्मिलित करने में हमारे बच्चों को या हमारी शालाओं में प्रभाव डालते हैं. Studies have shown that students are not actively engaged in their schooling experience, but love, purpose, and authenticity can be infused into the curriculum through the context of place. मतलब वैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, लेकिन अगर हम किसी विषय में अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा उद्देश्य और उस प्रकरण की ऑथेंटिसिटी, उसकी वैल्यू, उसका उद्देश्य अगर समझा दें तो फिर बच्चों को वो चीज़ पढ़ने में ज़्यादा रुचि आती है, वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं. थ्रू डीप एंगेजमेंट, रिफ्लेक्शन एंड रिलेशनल understandings, students find personal meaning and relevance in learning locally. जब कोई छात्र अपने आप को उस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसके साथ एक समझ स्थापित कर पाता है, तो वो चीज़ उसके साथ ज़्यादा देर तक रहती है, वो उसका अधिगम या उसकी लर्निंग उसके साथ ज़्यादा देर तक अच्छी हो पाती है. ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्कूल कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, बिटवीन लिविंग एंड लर्निंग, allows students to develop and apply knowledge and skills in immediate context of real life, just as our ancestors did and indigenous people continue to do today. मतलब समाज, शाला और पर्यावरण, इसके बीच का जो गैप है, अगर ये हम कम करते हैं, इसको कम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे बच्चों में हम ज़्यादा अच्छा ज्ञान और कौशल विकसित कर पाएंगे. अब हम आते हैं व्हाट इज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या है. सच टर्म्स एज इमेजिनेशन, इंजेन्युइनिटी, इनोवेशन, इंट्यूशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड ओरिजिनलिटी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ क्रिएटिविटी. कल्पना, सरलता, नवीनता, अंतर्ज्ञान, आविष्कार, खोज और मौलिकता जैसे शब्दों का उपयोग रचनात्मकता के लिए किया जा सकता है. मतलब कोई भी नवीन चीज़ जो कि पहले कभी नहीं की गई हो, ऐसे चीज़ों का आविष्कार क्रिएटिविटी या रचनात्मक कहलाता है. आप इसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, आप इसमें फेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो नया आविष्कार है वो आपकी क्रिएटिविटी दर्शाता है. एडिनयंज ने बताया कि क्रिएटिविटी is the capacity of a person to produce composition and ideas of any sort which are essentially novel and previously unknown to the producer. रचनात्मकता किसी भी प्रकार की रचनाओं और विचारों के प्रकट करने वाली व्यक्तियों की क्षमता है, जो अनिवार्य रूप से निर्माता के लिए नई और उससे अज्ञात है. मतलब जो कोई चीज़ क्रिएट करता है कोई इंसान, कोई व्यक्ति सॉरी, तो वो उसकी नवीन होती है और खुद जो निर्माता होता है वो उससे अज्ञात होता है कि वो क्या नई चीज़ बनाने जा रहा है. Brodmann indicates that it is high-level thinking with a specialized purpose, the production of something new. यह एक उच्च कोटि की सोच है जिसका एक विशेष कार्य है कि कुछ नवीन निर्माण करना है. Creativity is therefore used interchangeably with creative thinking. वेबस्टर के अनुसार रचनात्मकता सोच ही रचनात्मक सोच ही रचनात्मकता है.
माने कुछ भी क्रिएटिव सोचना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। Creativity is usually defined in terms of 4P. Creativity में 4P होते हैं। कौन से 4P हैं? Creative person, Creative product, Creative process और Creative press। यहाँ press का मतलब है environment, climate, ambience या place। रचनात्मकता आमतौर पे 4P के संदर्भ में परिभाषित होती है। रचनात्मक व्यक्ति, रचनात्मक उत्पाद, रचनात्मक प्रक्रिया और रचनात्मक प्रेस। यहाँ प्रेस का मतलब है पर्यावरण, जलवायु, परिवेश या स्थान। मतलब ये 4P मिलकर ही एक क्रिएटिव कुछ नया इजाद करते हैं। माने एक व्यक्ति चाहिए, आप क्रिएटिव व्यक्ति जो कुछ सोचे, फिर प्रोडक्ट जो वो बनाए, प्रोसेस वो किसी क्रिएटिव व्यक्ति जो होगा वो कोई प्रक्रिया के थ्रू ही किसी उत्पाद का निर्माण करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा और उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान सारा एनवायरनमेंट जो है, उसके चारों तरफ का जो वातावरण है, जो लोग हैं, जो जगह है, वो उसको कोऑपरेट करते हैं, उसके साथ देते हैं, जिनके सहयोग से वो एक नई चीज़ का निर्माण करता है। तो इस तरीके से क्रिएटिविटी में 4P काम करते हैं, दैट इज क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोसेस एंड क्रिएटिव प्रेस। द पीज आर इंटररिलेटेड। यह P जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जैसे कि मैंने आपसे भी कहा, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स आर द आउटकम ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस engaged in by creative person, all of which are supported by a creative environment। यानी कि क्रिएटिव प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोसेस का नतीजा है जो कि एक पर्सन के द्वारा किया गया है और ये पर्सन ने अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट के सहयोग से इस प्रोडक्ट का निर्माण किया है, इस क्रिएटिव प्रोडक्ट का निर्माण किया है। यही प्रक्रिया एक डायग्राम के हेल्प से समझाया गया है। आप देख सकते हैं, पर्सन, प्रोसेस मिलकर एनवायरनमेंट के साथ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर यही प्रोडक्ट जो है वो जो कभी नहीं बना है वैसा कुछ प्रोडक्ट बनता है। वो एक थ्योरी हो सकती है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है किसी प्रॉब्लम का, कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई नया आविष्कार हो सकता है और इसको अडॉप्ट करके हम एक चेंज, एक बदलाव लाते हैं। ये चेंज सामाजिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है या कुछ इनोवेटिव भी हो सकता है। अब हम आते हैं सोशल हार्मनी यानी कि सामाजिक सद्भाव की ओर। क्या है सामाजिक सद्भाव? व्हेन पीपल लिव साइड बाय साइड इन पीस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का आदर करके साथ में मिल के रहते हैं, उसे हम सामाजिक सद्भाव कहते हैं। यह सामाजिक सद्भाव आपसी रिलेशन, सामाजिक जो आपके रिलेशंस हैं उसको दर्शाते हैं, आपके जो सामाजिक संबंध हैं उसको दर्शाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एडजस्टमेंट करके और एक दूसरे की आदर करके हम समाज में स्थापित करते हैं। इट बिल्ड्स ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपसी समझ, आदर और संप्रेषण के कारण यह सामाजिक सद्भाव स्थापित हो पाता है सामाजिक समूह के अंतर्गत। To enable education to carry this heavy burden of bringing about social harmony, the following may be kept in mind। तो समाज में ये सामाजिक सद्भाव लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसमें नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर हम उसको थोड़ा सा अनबायस
बनाकर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें शांति के बारे में शिक्षा देकर हम अपने बच्चों को उसके बारे में अवगत करा सकते हैं कि आपस में मिलजुल के शांति से कैसे रहा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि हमारे बच्चे बहुत छोटी उम्र से इन सब चीज़ों को समझ लें। फिर वैल्यू एजुकेशन को भी हम अपने करिकुलम में डाल सकते हैं, जैसे कि मूल्य शिक्षा हम कहते हैं। फिर राइट्स बेसिस अप्रोच ought to be incorporated in educational process, मतलब कि हमारे जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं अपनी देश के प्रति, उसके बारे में अगर हमें जानकारी हो तो ये बहुत अच्छा होगा सामाजिक सद्भाव के लिए। फिर to make education creative and encourage experimentation and interdisciplinary studies so that knowledge becomes holistic, सर्वांगीण शिक्षा के लिए हम रचनात्मक और प्रयोगात्मक करिकुलम को एनकरेज कर सकते हैं, और जो कि इंटरडिसिप्लिनरी भी हो, यानी कि एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें शामिल हों, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही इम्पोर्टेंस ना दिया गया हो। इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री स्पेसिफिक चैप्टर्स में बी एडेड विच एम्फसाइज द प्लुरैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हमारे भारतीय संस्कृति को के बारे में बताने वाले, उस पर ज़्यादा जोर देने वाले, एम्फसाइज करने वाले चैप्टर्स को हमको हिस्ट्री इतिहास में रखना चाहिए। फिर ओपन स्कूलिंग शुड बी एनकरेज टू मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव, माने सभी लोग उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकें, समावेशी शिक्षा को हम प्रोत्साहित कर सकें, इसलिए ओपन स्कूल सिस्टम चालू कर देना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल हार्मनी मस्ट बी केप्ट इन व्यू, जब हम किसी पाठ्यक्रम को बनाएं तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन और सामाजिक सद्भावना के बारे में सोचते हुए उसे बनाना चाहिए। ऐसे पोयम, ऐसी स्टोरीज़, ऐसे निबंध उसमें इंक्लूड करने चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं माने हुए, उन सब की जो स्पीचेस हैं उनको भी हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी मेड टू डू सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए। फिर व्यावसायिक शिक्षा को भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि जो हमारे यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार की ओर सोच सके। अब एक टर्म है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि रचनात्मक अभिव्यक्ति। ये क्या चीज़ है? रचनात्मक अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ उन विचारों या सूचनाओं से है जो ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं जो रचनात्मक और कल्पनाशील अभिव्यक्ति की अनुमति देते हैं, जैसे कला और संगीत। माने आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसी चीज़ का जब साथ लेते हैं, किसी कल्पना शक्ति का साथ लेते हैं, जैसे कि कोई आर्ट है, कोई म्यूज़िक है, तो हम उसको रचनात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। मतलब आपकी क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन ऑफ योर क्रिएटिविटी थ्रू आर्ट और म्यूज़िक इज़ नोन एज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आइजनर और डे ने कहा कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन प्रोग्राम्स फोस्टर सोशल हार्मनी, जितने ज़्यादा ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम रखे जाएंगे, उतनी ज़्यादा सामाजिक सद्भावना देखने को मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमको अलग अलग संस्कृति के बारे में परिचय मिलेगा, उतनी ज़्यादा विविधता से हम परिचित हो पाएंगे और उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको और इन सब के कारण हमारा जो मानसिक स्थिरता है, हमारा जो चरित्र है, वो उसमें और सुधार आएगा। In other words, creative expression activities such as art and music help in fostering social harmony in various ways, यानी कि रचनात्मक अभिव्यक्ति से हमारी सामाजिक सद्भावना में मदद मिलती है।
creative expression benefits a learner to promote emotional balance and character. उसकी संवेगात्मक सुधार लाता है, उसके चरित्र का निर्माण करता है और उसकी पर्सनालिटी में एक बैलेंस डेवलप होता है। इसी के अंतर्गत है फाइन आर्ट्स, ललित कला। फाइन आर्ट्स फॉर इंस्टेंस इन्फ्लुएंस द मैनर इन विच individuals perceive or make sense of themselves and the world in which they live. फाइन आर्ट्स, ललित कला के माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाता है। इट हेल्प्स देम टू फील, टू टच, टू हियर what they listen and to see what they look at. उनको देखने, सुनने और समझने में मदद करता है। In other words, fine arts enable students to stretch their minds beyond what is written in text or beyond the rules of what is probable. मतलब fine arts help a person to read between the lines. मतलब जो दिख रहा है उसके परे भी उसका क्या अर्थ है उसको समझने में फाइन आर्ट्स, ललित कला मदद करता है। इट फ्रीज देम फ्रॉम रिजिड सर्टेनिटी, मतलब एक रिजिड एटमॉस्फेयर से उनको दूर ले जाता है, उनको और फ्लेक्सिबल, लचीला बनाता है। इवेंचुअली दे लर्न टू इमेजिन द बेनिफिट्स ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, facing them in different ways and to develop multiple solutions upon which they choose the best. और इसी कारण से वह विभिन्न समस्याओं को देखने में, उनको परिभाषित करने में बहुत ही सहज हो जाते हैं और एक ही समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशंस, उपाय निकालने में वह सहज हो जाते हैं, उनको बहुत सुविधा होती है। नेक्स्ट है इसी में कला और संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक। क्रिएटिव एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के लिए सेकंड जो ऑप्शन है वो है कला और संगीत, जो कि सोशियो कल्चरल एक्सपोजर और अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है जो विविधता को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है, स्वीकारने में मदद करती है। Art and music, for instance, provide a common ground for social interaction among people from different socio-cultural background. जितनी भी ये जो कला और संगीत है ये हमको अलग अलग बैकग्राउंड, परिवेश से आए हुए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आए हुए लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए और सामाजिक अंतःक्रिया करने में मदद करता है। आइसनर एंड डे के अनुसार दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू थिंक विद अदर्स इन न्यू एग्जिस्टिंग वेज। नए तरीके से सोचने में हमको मदद करता है और हेल्प्स टू अडॉप्ट एंड रिस्पेक्ट देयर डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड प्रैक्टिसेस। और दूसरों की जो अलग टाइप की सोच है और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके जो कल्चर हैं, उसको एक्सेप्ट करने में हमको मदद करता है। इन अदर वर्ड्स, क्रिएटिव एक्सप्रेशन हेल्प्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू एम्ब्रेस एंड टू रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ देमसेल्व्स एंड ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों की जो विविधता है, जो दूसरों की जो यूनिकनेस है, जो उनका डिफरेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारे से भिन्न है, उसको एक्सेप्ट करने में हमको मदद करता है। दे इंटरैक्ट इफेक्टिवली विथ वन अनदर। वो लोग आपस में बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को समझने में पूरा सहयोग एक दूसरे का करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों के, दोनों के कल्चर के जो भिन्न भिन्न कल्चर हैं, संस्कृति है, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करने में वो लोग पीछे नहीं हटते। इम्प्रूव्ड एक्सेप्टेबिलिटी लीड्स टू इम्प्रूव्ड सोशल रिलेशंस। और जितना ज़्यादा एक दूसरे के भिन्नता को एक्सेप्ट कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं, उतने अच्छे उनके सामाजिक
रिलेशंस या संबंध बनते हैं, एंड ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट सोशियो कल्चरल हेंस इम्प्रूव्ड सोशल हार्मनी, जिसके के कारण हमारी जो सामाजिक सद्भावना है वह भी सुधर जाती है। Evidence indicates that art and culture events provide a formal opportunity for interaction between culture and creates opportunity through exhibitions, workshops, multicultural events for citizens to increase their understanding of cultural diversity. This helps to improve relationship in society and achieve द गोल ऑफ सोशल हार्मनी। जितने भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनसे हमें दूसरों की संस्कृति जानने की अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है और हम उनके बारे में ज़्यादा जान पाते हैं, उनके कल्चर के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं, और जिससे कि हम एक अलग समझ विकसित करते हैं हमारी सांस्कृतिक विविधता के बारे में, और जो कि फाइनली हमारे सामाजिक सद्भावना के लिए एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप करने में, उसके सुधार में मदद करता है। तो फाइनल कंक्लूजन इस पूरे टॉपिक का क्या है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉस्टरिंग सोशल हार्मनी। जितनी ज़्यादा रचनात्मक अभिव्यक्ति होगी, यानी कि आर्ट, म्यूज़िक, पेंटिंग, कल्चर, इनके वर्कशॉप, एग्जीबिशंस जितने ज़्यादा होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उतने ज़्यादा हम अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके कल्चर के बारे में समझते हैं, जो कि सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने में मदद करती है। Activities such as art, music in the society help to improve interaction and relation among individuals, groups and communities. ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी गतिविधियाँ हमारे इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, एक समूह को और एक समुदाय को जोड़ने में मदद करता है। They enable individuals who study them to improve their emotional balance and overall behavior. ये हमारे मानसिक या संवेगात्मक पहलू पर कार्य करता है और हमारे सर्वांगीण व्यवहार पर प्रभाव डालता है, जिससे कि हम एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी प्रोजेक्ट कर पाते हैं। Additionally, they bring people from different social and cultural background and enable them to embrace each other's uniqueness and to interact effectively. हम एक दूसरे की विविधता को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रभावशील तरीके से बातचीत कर पाते हैं, जो कि एक सामाजिक सद्भावना को दिखाता है। तो ये जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, ये हमारे डाइवर्सिटी को शो करता है, जो कि अंत में हमारे सामाजिक सद्भावना को बढ़ाता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस लीड टू सोशल हार्मनी, यानी कि रचनात्मक अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करती है। तो जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, यहाँ पे हम अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे की विविधता का आदर करते हैं और एक नए समाज का निर्माण करते हैं, जो कि सद्भावना की ओर दर्शाता है। अब कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से। पहला है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या है। व्हाट इज़ सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव क्या है। हाउ क्रिएटिविटी लीड्स टू सोशल हार्मनी, रचनात्मकता सामाजिक सद्भाव का समर्थन कैसे करती है। तो इस यूनिट में हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा है और आई एम श्योर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। That's all. Thank you.